केरल में 2026 में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले वोट वाइब का सर्वे आया है जिसकी चर्चा खूब हो रही है। वोट वाइब के सर्वे में क्या कुछ है वो आपको ग्राफिक के जरिए सीधे बताने की कोशिश करते हैं कि इस ग्राफिक में क्या है। वोट वाइब ने जो सर्वे किया है वो केरल के जनता के दिमाग में क्या चल रहा है, किसके पक्ष में है, ये सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि केरल में एलडीएफ जो सत्ता पक्ष में है और यूडीएफ यहां पर विपक्ष में है। यूडीएफ कांग्रेस के समर्थन से है, मतलब कांग्रेस के साथ वाला यूडीएफ है, और एलडीएफ जो अभी केरल के सीएम है पिनरई विजयन, उनके सत्ता में एलडीएफ है। तो ये आपने मोटे तौर पर समझ लिया होगा कि केरल की राजनीति में दो पार्टियां जो एक्टिव है वो कौन कौन सी। अब समझते हैं वोट वाइब का सर्वे। तो वोट वाइब का सर्वे में देखें तो यूडीएफ इसमें आपको आगे दिख रहा होगा, लेकिन इसमें सवाल यह किया गया वोट वाइब में कि केरल के विकास के लिए आप किस पार्टी पर भरोसा करते हैं। तो ये जो जवाब है इसमें देखिए 27.8% लोग एलडीएफ के हैं, 4.2% लोग अन्य के हैं और 38.9% लोग यूडीएफ के हैं और 23.1% लोग हैं एनडीए के। 6.6% के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हम किसी के पक्ष में नहीं है, हम कह नहीं सकते। ये जो दूसरा है वोट वाइब का सर्वे, इसमें आपके पास जो दिख रहा होगा हेडर कि कांग्रेस गठबंधन यानी कि यूडीएफ है उसके लिए सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। तो इसमें जो आपको दिख रहा है इसमें यह है शशि थरूर 28.3% है, सनी जोसेफ है जो 2% और वीडी सतीशन है जो 15.7% इनको बताया गया है। मतलब यूडीएफ के लिए ये अच्छी खबर है, शशि थरूर के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए अगर शशि थरूर को सीएम फेस बनाते हैं तो। अब बात कर लेते हैं वोट वाइब ने जो सर्वे किया है वो तमिलनाडु के सर्वे में क्या है। तो तमिलनाडु में देखें तमिलनाडु के लिए कौन सी पार्टी सही है, इसमें ये डीएमके है, एआईए डीएमके है और टीवीके है। ये जो डीएमके है कांग्रेस समर्थित पार्टी है, ये कांग्रेस के साथ गठबंधन है इनका और ये 37% लोगों का आंकड़ा यह है कि वो डीएमके के साथ, 33% कह रहे हैं एआईए डीएमके के साथ और 12% लोग हैं जो कह रहे हैं टीवीके के साथ। तो इसमें देखिए तो डीएमके जो रेस में देखें तो डीएमके सबसे ज्यादा रेस में आगे है, मतलब कांग्रेस के सपोर्ट में जो डीएमके पार्टी है स्टालिन की, वो सबसे ज्यादा आगे चल रही है। अब यह भी आया तमिलनाडु को लेकर कि क्या स्टालिन सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, मतलब सरकार विरोधी लहर है क्या। सवाल यही था। वोट वाइब का जो आंकड़ा है उसमें यह आया कि एंटी इनकम्बेंसी में 41% लोग कह रहे हैं कि हाँ है, सरकार विरोधी लहर है यहां पर। दूसरी बात कि प्रो इनकम्बेंसी है कि ऐसा नहीं है कि सरकार विरोधी लहर हो सकता है, 31% लोगों ने इसका ये सपोर्ट किया है। तो ये दोनों जो सर्वे है आपके सामने हमने रखा, ये तमिलनाडु को लेकर। अब अगले सर्वे समझते हैं। जो अगला सर्वे है किस स्टेट का है और उसमें क्या कुछ सामने आया है। अब ये जो सर्वे है इसमें असम पे सर्वे किया गया है। असम में भी विधानसभा चुनाव है 2026 में और यहां पर हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी के तरफ से अभी सीएम है, जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए तो सीएम बन गए। अब असम के लिए कौन पार्टी सही है, इसमें वोट वाइब ने जो सर्वे किया उसमें देखे बीजेपी को 50% लोगों ने सपोर्ट किया है, कांग्रेस को 39% लोगों ने सपोर्ट किया है और एआईयूडीएफ को 2% लोगों ने सपोर्ट किया है। मतलब यह कि सबसे पहले पार्टी के अनुसार से 50% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी सही है यहां पर असम के लिए, पार्टी के अनुसार से ओवरऑल। और अगर सीएम फेस को लेकर देखें तो यह भी समझ लेते हैं कि सीएम फेस में हेमंत बिस्व शर्मा को लोग पसंद कर रहे हैं या फिर नहीं। अब यही अगर सीएम फेस को लेकर देखें कि कौन किसको पसंद कर रहा है, तो वोट वाइब का जो सर्वे है वो आंकड़ा ये कह रहा है कि सीएम के तौर पर हेमंत बिस्व शर्मा को लोग 46% लोग ही पसंद कर रहे हैं, जबकि गौरव गोगोई को जो अभी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं असम के, उन्हें 45%, मतलब 1% का डिफरेंस है, बस 1% का। इसके बाद देखें तो गौरव गोगोई आगे पीछे हो सकते हैं अगर बीजेपी असम में सीएम जो उम्मीदवार है अगर उसको इस बार नहीं बदला तो ये खेल हो सकता है, ऐसा वोट वाइब सर्वे ने दिखाया है। सवाल वोट वाइब के तरफ से यह भी था कि हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ माहौल क्या है, क्या उनके विरोध में लोग हैं या फिर सपोर्ट में है। तो देखिए माहौल खिलाफ की बात करें अगर तो 51% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ माहौल है, जबकि 18% लोग कह रहे हैं कि नहीं हम कह नहीं सकते और 30% लोग कह रहे हैं कि ये इनके खिलाफ माहौल नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा माहौल इनके खिलाफ का ही है। तो इस हिसाब से देखें तो बीजेपी अगर चाहे तो सीएम फेस को बदल भी सकती है और अगर बदले तो माहौल बनेगा, नहीं बदले तो फिर माहौल में खेल होगा।
अब केरल, असम के बाद, तमिलनाडु के बाद आपको बिहार का सर्वे बताते हैं, क्योंकि बिहार में इस साल ही विधानसभा चुनाव है, नवंबर में होने की उम्मीद है। तो इसमें जो सर्वे आया है उसमें ये आंकड़े इंक इनसाइट का ये सर्वे है, और इस इंक इनसाइट के सर्वे में ये पूछा गया कि आज चुनाव अगर होते हैं तो आप किसे वोट करेंगे। तो इसमें जो सर्वे में सामने आया है कि एनडीए के समर्थन में 48.9% लोग हैं जो इनको एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। महागठबंधन को 35.8% लोगों का सपोर्ट है, और इसमें एआईएमआईएम को 0.3% लोग सपोर्ट कर रहे हैं। यहीं पर जन सुराज को 1.8% लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो पार्टी वाइज हुआ कि किसको कौन सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसी पार्टी में देखें तो महागठबंधन में किसे सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी है, इसके अलावा वीआईपी है, सीपीआई, सीपीआईएम भी है। और यही अगर एनडीए में देखें तो बीजेपी है, जेडीयू है, चिराग पासवान के एलजेपी है, इन सबको भी समझना जरूरी होगा। तो पार्टी वाइज अलग अलग क्या है वो भी एक बार नजर दौड़ा लेते हैं। अब इंक इनसाइड में जो अगला सर्वे है इसको लेकर भी है कि आखिर यहां पर जो सीएम फेस को लेकर तनातनी रेस जैसे माहौल है कि कौन बनेगा सीएम। इस बीच में एनडीए में भी कुछ लोग अलग अलग अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, और इधर महागठबंधन में भी अलग अलग कयासबाजी हो रही है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंक इनसाइड में सवाल यह था कि क्या बिहार का सीएम किसे आप देखना चाहते हैं, कि आप बिहार का सीएम किसे देखना चाहते हैं। तो इसके जवाब में 36% लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को, और 38% लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को, 5% लोग हैं जो चिराग पासवान को सपोर्ट कर रहे हैं, और 2% लोग हैं जो सम्राट चौधरी को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको इसमें समझना जरूरी यह भी है कि चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार ये तीनों एनडीए के सपोर्टिव हैं, एनडीए के साथ समर्थन में है। मतलब ये जो चिराग पासवान के एलजेपी पार्टी है, सम्राट चौधरी बीजेपी से है, और जेडीयू से है नीतीश कुमार। तो इसमें एनडीए में नीतीश कुमार सीएम फेस को लेकर आगे हैं, लेकिन अगर दोनों गठबंधन में बात करें तो यहां पर तेजस्वी यादव को लोग सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, कह रहे हैं 38% लोगों के पसंद बन गए हैं तेजस्वी यादव। लेकिन चुनाव के बाद पता चलेगा कि कौन किसकी पसंद है, और बिहार में कौन बनता है सीएम, कौन जीतता है और कौन हारता है। जो हमने इंक इनसाइड का जो आपको सर्वे दिखाया उसमें आपने समझा कि यहां पर तेजस्वी यादव नंबर 1 है। एक और सर्वे सी वोटर का सर्वे आया बिहार पर, कि बिहार में सीएम फेस को लेकर देखें तो कौन यहां पर नंबर 1 और कितने से नंबर 1 चल रहे हैं। तो जो सी वोटर का सर्वे है कि सीएम की रेस में कौन कहां पर है, तो ये जून तक का सर्वे है। इसमें सी वोटर का सर्वे, इसमें तेजस्वी यादव को लेकर ये फरवरी में 41% लोगों के पसंद थे, अप्रैल में 36% लोग, और फिर जून में 35% लोगों के पसंद ये बन गए हैं। मतलब यही अगर देखें तो ये आंकड़ों में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन औरों की अपेक्षा तेजस्वी ही पहले नंबर पर अभी चल रहे हैं। और इसमें अगर दूसरे की बात समझें तो नीतीश कुमार को भी समझना जरूरी होगा कि उन्हें कितने लोगों की पसंद बताया गया है सर्वे के अनुसार से। अब ये समझ लेते हैं कि तेजस्वी के बाद नीतीश कुमार को कितने लोग पसंद करते हैं। ये सी वोटर का सर्वे है, और ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं इसमें फरवरी में 18% लोगों के पसंद थे नीतीश कुमार, अप्रैल में ये 15% लोगों के पसंद बने, और जून में 17% लोगों के पसंद बने नीतीश कुमार। मतलब यह है कि इनकी लोकप्रियता फरवरी में थोड़ी सी ज्यादा थी, अप्रैल में कम हुए, लेकिन जून में ये फिर से बढ़ गए। और अभी 2 महीने से 3 महीने का वक्त अभी भी बाकी है विधानसभा चुनाव होने में। अब इनकी लोकप्रियता सर्वे के अनुसार से तो ये दिखाई जा रही है, लेकिन वास्तव में जमीन पर क्या है कि विधानसभा चुनाव में ही पता चलेगा। इसके बाद आता है यहां पर प्रशांत किशोर की बारी। प्रशांत किशोर जन स्वराज के प्रमुख हैं। हाल ही में उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी की स्थापना की, और इसके बाद इन्होंने ऐलान किया कि बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। अब ये जो सी वोटर का जो सर्वे है इसमें देखें तो फरवरी में प्रशांत किशोर को 15% लोग पसंद कर रहे हैं, अप्रैल में 17% और जून में 18% लोग। आप ऐसा मान सकते हैं और कह सकते हैं सर्वे के अनुसार से ही कि नीतीश कुमार की तुलना में प्रशांत किशोर पैरेलल थोड़ा सा आगे पीछे चल रहे हैं। लेकिन जमीन पर इनका माहौल कितना बनेगा यह भी देखना जरूरी होगा, क्योंकि जो अभी इनका पहला चुनाव है बिहार विधानसभा का, और 243 सीटों पर इन्होंने ऐलान किया है। तो ये हमने 3 फेस आपको बताया है कि इसके बाद क्या होगा ये भी आप समझ लीजिए कि बिहार विधानसभा चुनाव में जब चुनाव होंगे तो कौन किसके वोट जाता है, किसको कितना वोट परसेंटेज मिलता है, वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन वो विधानसभा चुनाव के बाद। अब बारी आती है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में भी 2026 में विधानसभा चुनाव है, और इस बीच में चर्चा ये है कि यहां पर ममता बनर्जी जो सत्ता में लंबे समय से टिकी हुई हैं, इस बार
क्या एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बन रहा है? तो इसको लेकर जो सर्वे किया गया, ये वोट वाइब का सर्वे है और इसमें क्या कुछ है, इसमें सवाल ये पूछा गया कि आप बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। मतलब सीएम फेस को लेकर यह सर्वे किया गया था और सीएम फेस को लेकर सर्वे हुआ तो इसमें 4 नाम है, ऐसे देख लीजिए आप। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, सुशांत मजूमदार हैं और शुभेंदु अधिकारी हैं। ममता बनर्जी को लोग अभी भी 41.7% लोगों के पसंद है ममता बनर्जी। वहीं पर अभिषेक बनर्जी जो इनके भतीजे हैं, इनको 5.3% लोग पसंद करते हैं। सुशांत मजूमदार को 9.7% लोग कह रहे हैं कि सीएम के तौर पर ठीक हैं। वहीं पर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी से हैं और इनको 20.4% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि सीएम बनेंगे तो ठीक ही होगा पश्चिम बंगाल को लेकर। अब जो सवाल यह है कि ममता बनर्जी जो अभी सत्ता में है पश्चिम बंगाल में और विधानसभा चुनाव होने हैं, इससे पहले बीजेपी आरोप यह लगाती रही है और अभी लगा भी रही है कि ममता बनर्जी जो सत्ता में है वहां पर, तो वहां की शासन व्यवस्था ठीक नहीं है। तो इसको लेकर जो सर्वे आया, वोट वाइब का सर्वे, इसमें यह पूछा गया कि क्या आप ममता सरकार के प्रदर्शन से खुश हैं? क्या वो जो काम कर रही हैं उनके प्रदर्शन से ठीक ठाक आप खुश हैं? तो इसमें जवाब देखिए, 39.3% लोग ये कह रहे हैं कि हाँ खुश हैं और इसके बाद कुछ हद तक 17.2% लोग कह रहे हैं और 39.9% लोग ये भी कह रहे हैं कि हम खुश नहीं हैं। मतलब जो खुश हैं उनसे 0.3% लोग ज्यादा हैं जो नाखुश हैं। मतलब दोनों पैरेलल में आप कह सकते हैं कि चल रहे हैं कि जितने खुशी उतना ही गम, मतलब जितने सपोर्ट में उतना ही विरोध में, कि हाँ उनके काम से हम खुश हैं और उनके काम से नहीं खुश हैं। इसके अलावा 3.6% लोगों का यह कहना है कि हम कह नहीं सकते। ये जो आपको तीनों सर्वे दिखाया गया इसमें, तो कुल मिलाकर जो हमने आपको सर्वे दिखाया है उसमें आपको पता चला कि पश्चिम बंगाल, बिहार, इसके अलावा असम, तमिलनाडु और केरल, इन 5 राज्यों के सर्वे में जो कुछ आया है और कौन सीएम फेस को लेकर आगे है, क्या कुछ सर्वे कहता है, ये आने वाले विधानसभा चुनाव में और 2026 में विधानसभा चुनाव है उसको लेकर। आपको रिपोर्ट सही लगी तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।